हेलो दोस्तों, तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.2 के पांचवें, छठे और सातवें क्वेश्चन को करने वाले, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। देखिए, हमने पांचवें प्रश्न को यहाँ पर नोट कर दिया। क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या कह रहा है प्रश्न आपका? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है मेरे दोस्त मेरे भाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब प्रश्न आगे इसमें कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर। बाग का जो है अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर है। ये भी दिया है। अब कह रहा है बाग की बीमा को बताइए, यानी कि बाग की जो बीमा है वो बताना है मेरे दोस्त मेरे भाई। आयतकार बाग का मतलब यह है, देखिए बाग मतलब है बगीचा। नॉर्मल सी बात है भैया, आयतकार बाग जो है एक आयतकार बगीचा है सिंपली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना देता हूँ एक मैं छोटा सा चित्र। यहाँ पर देखिए, आपका मान लीजिए आपका आयतकार बाग है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हम यहाँ पर मानेंगे सबसे पहले कि क्या उसकी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। जब एज्यूम कर लेंगे उसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा दिया है कि माना बाग की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है। हमने दो चीजें एज्यूम कर दिया कि बाग की लंबाई x और चौड़ाई y है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y। हमने दो चीजें एज्यूम कर लिया, ये हमें बताना है मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए प्रश्न में यह कह रहा है कि एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई जो है ना, क्या मेरे दोस्त मेरे भाई, जिसकी लंबाई जो है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर हम क्या कर सकते हैं, y + 4। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जो लंबाई है, लंबाई हमने x मान लिया, एज्यूम किया ना x, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। उसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है आपका, y हमने चौड़ाई माना है, और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जब चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो यह समीकरण को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि समीकरण कभी भी आप बनाइएगा, यहाँ पर इसको रेखा भी बोल सकते हैं, जो भी आप समीकरण बना रहे हैं वो बैलेंस करके बनाइएगा। यानी कि 2 + 5 यहाँ पर लिखा है, तो इधर भी कम से कम 3 + 7 लिखा है तभी बैलेंस माना जाएगा। 3 + 7 लिखा है तभी बैलेंस माना जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 7 होगी और इसकी वैल्यू भी 7 होगी, तभी आपका समीकरण बनता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो लंबाई है हमने x मान लिया है। अब प्रश्न में यह दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से जो जितनी भी चौड़ाई उसकी होगी, मान लीजिए हमने चौड़ाई y माना है मेरे दोस्त ना, माना है कि नहीं ये बताइए, माना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न यह है कि जब 4 मीटर अधिक है लंबाई चौड़ाई से, तो जब इसमें जोड़ेंगे तभी तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी। बस हमें क्या करना है ना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को बराबर करना होता है समीकरण बनाते वक्त। तो यहाँ पर 4 जब जोड़ देंगे, जब ये 4 मीटर अधिक है चौड़ाई की जो वैल्यू है, उससे 4 मीटर ये लंबाई की वैल्यू अधिक है, तो जब यहाँ पर जोड़ेंगे ना तो यह और यह वैल्यू बराबर होंगी, हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे इधर, तो x - y = 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा इसमें क्या रहा है कि बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। वैसे तो फार्मूला होता है, लेकिन अर्ध परिमाप कहने का मतलब यह हो जाएगा, देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप मेरे दोस्त में भाई क्या हो जाएगा इस बाग का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस x है, आपको भी पता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y आपको पता है। तो परिमाप ये जो होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, यही आपका परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ मान कर चलिए और यहाँ से ये ऊपर, बस इतना ही देखना है। तो x + y बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं बराबर 36। फार्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, बराबर 36 के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें क्या करना है, इसकी सहायता से बीमाओं को निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ही पता है प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न में क्या करते हैं, हम लोग ग्राफी विधि से प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से बिंदुएं निकालेंगे 4। देखिए बिंदुएं निकालेंगे, तो मैं इधर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 से अगर देखें, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x - y = 4, x - y = 4। हम x = 0 कर दे रहे हैं, तो होगा क्या, y 0 - y = 4, यानी कि y = -4 होगा 1। तो यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा आपका 0, -4, ये क्या यह आ जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, y = 0 कर दीजिए। y = 0 करेंगे तो x - 0 = 4, यानी कि x = 4, यानी कि जो बिंदु निकल कर यहाँ पर आ जा रहा है 4, 0। सिंपल चीज है, देखिए एक वैल्यू हम अज्यूम करते हैं, दूसरी वैल्यू निकल कर आ जाती है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, क्योंकि प्रश्नावली 3.2 एंड होने वाला है और ग्राफी विधि से प्रश्न भी हमारे खत्म होने वाले हैं। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को देख लेंगे, क्योंकि हमने 2 पॉइंट निकाल दिया इससे।
अब समीकरण नंबर 2 से कुछ 2 पॉइंटों को निकालेंगे, 2 बिंदुओं को निकाल लेंगे तो हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 36 है। क्या है x प्लस वाई बराबर 36 है। x बराबर हम कर दे रहे हैं 0। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। 0 करेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 36, यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका 36। तो बिंदु निकल कर आएगा हमारा दोस्त मेरे भाई, वो क्या आ जाएगा 0,36। और दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, या बात y बराबर एक बार 0 कर दीजिए। जब y बराबर 0 करेंगे तो x प्लस 0 बराबर 36, तो x बराबर 36, यानी कि आपका जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आ जाएगा बिंदु जो है आपका आ जाएगा 0,36। अब देखिए मेरे दोस्तों अब क्या करेंगे ना, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में देखिए 2 रेखाएं बनेंगी, इस समीकरण से एक रेखा बनेगी, इस समीकरण से एक रेखा बनेगी। वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर कट कर रही हैं। कट करने पर जहां पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, 2 पॉइंट पर कट करती हैं, वही हमारा आंसर बनता है। उसी के सहारे हम लोग आंसर निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बना लूंगा, उसके बाद से आप लोग को बताऊंगा कि कैसे जो है दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया। ग्राफ में देखिए हमने क्या किया, 4-4 का यहाँ पर गैप रखा है, क्योंकि देखिए हमें 36 तक जाना था, इसलिए मैंने 4-4 का गैप रख दिया। अब देखिए यहाँ पर पहले समीकरण से 2 पॉइंट हमने निकाला है, क्या 0,-4, यानी कि x अक्ष, ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y अक्ष होता है। तो x अक्ष पे क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, 0 है, और y अक्ष पे क्या है, -4 है। तो x अक्ष पे हमने कहा 0, तो 0 आपका यहीं पर है, सबसे पहले तो 0 ही है ना यहीं पर, और y अक्ष पे -4 है, यानी कि नीचे आइए यहाँ पर है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। दूसरा पॉइंट मिल रहा है 4,0, यानी कि x अक्ष पे 4, y अक्ष पे 0 है, यानी कि यहाँ पर दोनों पॉइंट हमके मिल गए। क्या है, एक मिल गया आपका 4,0 यहाँ पर, और एक मिल गया यहाँ पर 0,-4। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देते हैं हम सिंपली। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग ऐसे मिलाएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। तो आपका यहाँ पर नीचे की तरह, यहाँ पर ऊपर की तरह ऐसे बढ़ाएंगे, तो ग्राफ जो है, जो रेखा है मेरे दोस्त मेरे भाई, आपका कुछ ऐसे बनकर हमें प्राप्त होगा। इस रेखा का जो समीकरण हमेशा नोट कर दीजिएगा। रेखा का समीकरण बहुत जरूरी होता है नोट करने, क्योंकि मैंने बताया था ये बिंदुएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये रेखा जो बन रही है ऐसे ही एकदम इसी पॉइंट पर एग्जैक्ट बन जाती है। यहाँ पर बिंदुएं अलग अलग आ सकती हैं, लेकिन ग्राफ जो बनता है इस पॉइंट पर शायद न भी बने, लेकिन ग्राफ जो बनता है ऐसे ही बनेगा, इसमें कहीं पर बने। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि हम इस रेखा का समीकरण लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर यह होगा। दूसरा इसमें आप देखेंगे, आपका 2 पॉइंट निकाला है हमने, क्या 0,36, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, यह कि यहाँ पर 36,0 रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्या रहेगा मेरे दोस्तों, 36,0, 0,36, यानी कि x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे क्या है 36 है। तो x अक्ष पे 0 है, यहीं पर y अक्ष पे 36 है। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। दूसरा इसमें कह रहा है कि 36,0, यानी कि x अक्ष पे 36 है, y अक्ष पे क्या है 0 है, तो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर पहला मिल रहा है हमें 36,0, और दूसरा यहाँ पर मिल रहा है आपका सॉरी यहाँ फिर मिस्टेक हो रहा है, क्या आपका 0,36 होगा, यहाँ पर होगा 36,0। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए सिंपली, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे कुछ देखिए ऐसे मिलाएंगे। देखिए जब आप बुक में अच्छे से बनाएंगे या फिर ग्राफ पेपर बनाएंगे ना, तो अच्छे से बन जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट मिलता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है, मिल रहा है। तो जब आप ग्राफ पेपर पर अच्छे से बनाएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई ना, तो ये पॉइंट जो है ना 20,16 पर मिलेगा। इतना ध्यान देखिए, 20,16 पर मिलेगा, यानी कि x बराबर जो आएगा 20 आ जाएगा, और y बराबर जो आएगा आपका 16 आ जाएगा। तो जो लंबाई हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, बाकी लंबाई जो होगी आपकी 20 होगी, और जो चौड़ाई होगी क्या हो जाएगी, चौड़ाई जो होगी मेरे दोस्त मेरा 16 हो जाएगी। इस रेखा का समीकरण जरूर नोट कर दीजिएगा। यहाँ पर करेंगे ना, तो वहाँ पर रेखा का समीकरण जरूर लिखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 36, तो x प्लस वाई बराबर 36, यह हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर हमने x बराबर 20 जो है लंबाई निकाल दिया, y बराबर 16 चौड़ाई निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में ये भी कह रहा था कि चौड़ाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर आ जा रहा है चौड़ाई जो 16 है इससे 4 मीटर अधिक लंबाई आ जा रही है। तो आई होप लोग को यह प्रश्न समझ में आया। कहीं पर डाउट रह जाता तो हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटा के आता हूँ, जो 5वां प्रश्न है उसको बताता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त मेरा, तो जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो
दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लीजिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसे कि यहाँ पर दिया प्रच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखा, समपाती रेखा। देखिए यहाँ पर कंडीशंस होते हैं। प्रच्छेद रेखा में क्या होता है ना कि आपका दो समीकरण मान लीजिए दिया है क्या, आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होता क्या है ना कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के, तो वह होता है आपका क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। यह कंडीशन होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर देखिए पहला समीकरण दिया है, मैं क्या है यहाँ पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, पहले प्रश्न को मैं ले लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ क्या है आपका प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। यहाँ पर नोट करता हूँ ऐसे कुछ, आपका ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। आपका पहला प्रश्न क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बताना है। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाओं को बताने के लिए यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 दिया है। तो हमने कहा कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है, अगर b1 बाई b2 तो प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। तो अब देखिए कुछ भी आप एक समीकरण रेंडम सा बना दीजिए, कुछ भी आप बना दीजिए। मान लिया हमने कहा दिया 3x प्लस आपका कह दिया आपका यहाँ पर 6y कर दिया माइनस 4 बराबर 0, तो ये आपको प्रतिच्छेद रेखाएं हो जाएगी। कुछ भी बना दीजिए, अगर आप प्रतिच्छेद रेखाएं ये कुछ भी बनाएंगे हो जाएगा। क्योंकि देखिए a1 बाई a2 निकाल दीजिए, a1 बाई a2 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 होगा कि नहीं होगा। और आपका यहाँ पर देखिए b1 बाई b2 3/6, तो 3 कम 3 3 दूना 6 यानी कि 1/2। तो यानी कि हम कह सकते हैं चूंकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 किया, तो हमारा जो हमने समीकरण माना है सही है। यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये आपका समीकरण जो होगा आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखिए, जब आप बुक में देखेंगे ना तो उसमें कुछ और आंसर दे रखा होगा, कुछ और समीकरण दे रखा होगा, उससे हमें दिक्कत की बात नहीं है। हमें यह जो प्रोसेस दिया है उस पर फोकस करना होता है। देखिए आपका क्वेश्चन में यह पूछ रहा है प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हमें बताना है एक समीकरण ऐसा इसके अनुसार। तो हमने एक समीकरण बना दिया प्रतिच्छेदी रेखाओं के सिद्ध करता है, क्योंकि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 तो सिंपल चीज हो जाएगा आपका। मैं इसको मिटाकर दूसरे प्रश्न को देखता हूँ। दूसरे प्रश्न में क्या है, समांतर रेखा है। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने से मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो आपके डाउट्स होते हैं क्लियर होते हैं और रिवाइज भी आपका होता है। हाँ, तो जो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, समांतर रेखाओं के बारे में बताना है। यार देखिए एक समीकरण दे रखा है, एक और हमें ऐसा समीकरण बताना है जो समांतर रेखाएं होती। देखिए आपका क्या हो सकता है यहाँ पर, जो यहाँ पर देखिए कंडीशन उसके भी होते हैं। कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 और नहीं बराबर होता है c1 बाई c2 के। तो यह आपका होता है क्या, समांतर रेखाएं। क्या होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, समांतर रेखाएं। क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और नहीं बराबर है c1 बाई c2। तो यह होता है आपका समांतर रेखाएं। यानी कि ये देखिए यह समीकरण आप नोट कर दीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, b1 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, c1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसको तुलना कर दे रहे हैं। अब देखिए हम एक और समीकरण यहाँ पर बना लेते हैं, अपने खुद से एज्यूम कर लेते हैं। क्या हमें क्या करना है ना कि यह और यह बराबर होना चाहिए, यानी कि a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और यहाँ पर माइनस का 6 बराबर 0 कर सकते हो, बस हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए इसको तुलना कर देंगे इस समीकरण से, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो a2 बराबर आ जाएगा 2 और b2 बराबर आ जाएगा 3 और आपका c2 बराबर आ जाएगा माइनस का 6। तो a1 बाई a2 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 2 है तो 2 और a2 की वैल्यू 2 है तो 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। b1 बाई b2 करेंगे, अगर b1 बट्टे b2 करेंगे तो 3 है, b1 की वैल्यू है 3 है, इसकी वैल्यू 3 से 3 कटेगा तो 1 आ जाएगा। और c1 बाई अगर c2 हम लोग निकाल दें, c1 बाई c2 निकाल दें मेरे दोस्तों, मेरा c1 की वैल्यू माइनस 8 है तो माइनस 8 और c2 की वैल्यू माइनस 6 तो माइनस 6 माइनस माइनस के 2 से कटेगा, 4 में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा तो 4/3। यानी कि देखेंगे अगर चूंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि a1 बाई a2 बराबर तो है b1 बाई b2 के, लेकिन नहीं बराबर है किसके, c1 बाई c2 के। अतः हम कह सकते हैं यह क्या है, एक यह मेरे दोस्त में भाई एक आपका समांतर रेखाएं हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और नहीं बराबर c1 बाई c2 का, समांतर रेखाएं होता है, समांतर रेखाएं होता है मेरे दोस्त मेरे भाई
या मैंने जब यहाँ पर्सनालिटी 3.2 स्टार्ट किया था तब बहुत अच्छे से बताया था। समांतर रेखाएं होती कैसे, जब ग्राफ बनाएंगे ना आप, मान लीजिए जब ऐसे आप लोग ग्राफ बना रहे हैं, आपका एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, वहां पर जो रेखाएं आती है ना ऐसे समांतर आ सकती है, ऐसे समांतर आ सकती है, मतलब समान रूप से चलेंगे। ऐसे भी आ रही है, अगर ऐसे भी आ रही है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, बस यही समांतर रेखाएं होती है। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर जो लास्ट है संपाती रेखाओं के बारे में उसको बताता हूँ और आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या, तो जो आपका यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो रिवाइज हो जाएगा आपका। तो जो हमारा अगला प्रश्न क्या है, संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2, यहाँ पर भी बराबर होता है आपका c1/c2। देखिए जब दो समीकरण लेते हैं यहाँ पर a1x + b1y + c1 बराबर 0 है, a2x + b2y + c2 बराबर 0, तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, या बराबर होता है c1/c2 के, जिसे हम क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है उसको हम लोग नोट करेंगे, क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर 0, 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब क्या कर देंगे इसके, a1x + b2y, सॉरी b1 रहेगा, b1y + c1 = 0 से तुलना कर देंगे, तो a1 बराबर आ जाएगा 2, b1 बराबर आ जाएगा आपका 3 और c1 बराबर आ जाएगा -8। ये आएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पर अब मैं क्या करना है, एक और ऐसा समीकरण मानना है यहाँ पर इस प्रश्न की सहायता से। इस प्रश्न में यह बोल रहा है हमें कि यहाँ पर एक और हमें समीकरण मानना है कि जो क्या हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के बराबर हो। तो हम क्या कर सकते हैं ना, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त मेरे भाई। आप क्या कीजिएगा, सिंपली यहाँ पर क्या कर दीजिए, 4x प्लस आपका 6y -16 बराबर 0 कर दें, तो यह भी जो यह वैल्यू है ना इसके बराबर है। कैसे, तो देखिए a2x + b2y + c2 = 0 से अगर हम तुलना कर दें तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b2 बराबर क्या आ जाएगा, b2 बराबर 6 आ जाएगा, c2 बराबर क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। a1/a2 कर दें, a1/a2 हमें निकाल कर ही पता कर सकते हैं, तो a1/a2 हो जाएगा 2/4, 2 कम 2 और 2 दूना 4 यानी कि 1/2। b1/b2 अगर हम करें तो b1/b2 के देखेंगे तो b1 की वैल्यू क्या है, 3 है तो 3, और b2 की वैल्यू 6 है तो 6, 3 कम 3 3 6, यानी क्या आ जाएगा 1/2। a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया, जिनके दोनों बराबर हो गए। अब देख लेते हैं c1/c2 का, तो c1/c2 अगर हम देखेंगे तो c1 की वैल्यू 8 है तो 8, और c2 की वैल्यू माइनस, यहाँ -8 होगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा, -8 होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस यहाँ -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 कमा 8 2 16 यानी कि 1/2 यहाँ पर भी आ गया। तो हम कह सकते हैं चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, अतः यह क्या है, अतः मेरे दोस्त मेरे भाई यह आपका क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं हो जाएंगे। संपाती रेखाएं होती क्या है, तो ग्राफ आप जब बनाते होंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, जब बनाए होंगे, क्योंकि जब पर्सनालिटी 3.2 स्टार्ट किया तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। तो संपाती रेखाओं में होता क्या है कि यहाँ पर देखिए एक रेखा जो होती है ना, एक रेखा जो समीकरण का मिलती है उसके ठीक ऊपर दूसरी रेखा में मिल जाती है, उसी रेखा के ऊपर ठीक दूसरी रेखा मिलती है, उसे हम संपाती रेखाएं कहते हैं। इसके जो हल होते हैं, इन रेखाओं का जो हल होता है वो अनंत होता है, बहुत सारे हल आते हैं। तो आई होप आप लोग को जो चीजें मैं बताया समझ में आया, कहीं पर भी डाउट से हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। अब क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर जो लास्ट प्रश्न रह गया है पर्सनालिटी 3.2 का 7वां, उसको बताता हूँ और इस प्रश्नावली को कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों जो हमारा अगला 7वां प्रश्न और प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है कि समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 की ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत है आसान है, हमें जो प्रोसेस अभी तक करते हैं वही करना है। बस यहाँ से जो चीजें दे रखा कि x अच्छी, यह हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला जो काम क्या है, ग्राफ बनाना है हमें। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो पहला समीकरण इसको नोट करेंगे, पहला समीकरण नोट कर देंगे तो x - y प्लस क्या है 1 बराबर 0। तो देखिए x बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर जब आप 0 करोगे तो 0 - y प्लस 1 बराबर 0, इसको क्या करेंगे इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बराबर y, यानी कि आपका जो बिंदु आ जाएगा, पहला पॉइंट ये आ गया, जो बिंदु आएगा क्या आ जाएगा, पहले आपका क्या आ जाएगा 0,1, पहला क्या आ जाएगा 0,1। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, y बराबर अगर 0 कर दे तो क्या आ जाएगा x - 0 हो जाएगा y के स्थान पर, प्लस 1 बराबर 0। अब कि इसको इधर ट्रांसफर कर दी तो x बराबर -1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हट ही जा रहा है। तो बिंदु जो आ रहा है यहाँ पर, जो बिंदु आ रहा है क्या आ जा रहा है आपका -1,0। 2 पॉइंट हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब देखिए दूसरे समीकरण से भी हम लोग क्या करेंगे, 2 बिंदु निकाल देंगे मेरे दोस्त मेरा। क्या है आपका 3x + 2y - 12 = 0। तो हम क्या कर सकते हैं, x बराबर एक बार 0 कर दीजिए, जब x बराबर 0 करेंगे तो 3
जीरो हो जाएगा यहाँ पर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस 2y बराबर 12, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा 12, यानी कि y बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 कम 2 2 3 6, यानी कि 6 आ जाएगा। जो बिंदु मिलेगा हमारा यहाँ पर, जो बिंदु मिल जाएगा क्या मिल जाएगा आपका मेरे दोस्त मेरे भाई, तो वो मिलेगा 0,6। दूसरा हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर y बराबर एक बार 0 कर देंगे। जब y बराबर 0 करेंगे तो 3x प्लस 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, और फिर से पुनः हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर देखिए 3 कम 3 3 चौको 12, यानी कि x बराबर 4 आ जाएगा। तो बिंदु क्या आ जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, बिंदु जो आएगा आपका 4,0। अब हमने देखिए 4 बिंदु निकाल लिए। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद से जो एक प्रश्न पूछ रखा है ना तब हम जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ग्राफ बना लेता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने देखिए यहाँ पर ग्राफ बना दिया। अब देखिए पहले समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाली, क्या 0,1, तो 0 यहाँ पर है, और देखिए x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे 1 है, तो x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 1, यानी कि यहाँ पर आएगा। दूसरा हमने निकाला x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0, यानी कि x अक्ष पे -1, सॉरी -1 होगा तो यहाँ पर, और 0 x अक्ष पे तो यहीं पर हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर -1,0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0,1। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे, दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। देखिए जब आप ग्राफ पेपर पर अच्छे से बनाएंगे ना, तो यह जो आपका यहाँ पर जो रेखा बन रही है सीधी बनेगी, क्योंकि आप स्केल से मिलाएंगे। और जो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, जब देखिए दोनों जो रेखाएं कट रही है एक दूसरे को, जब कटने के बाद जब यहाँ पर ये जो पॉइंट जो बिंदु मिलेगा वो आपका वहाँ पर ग्राफ पेपर पर सही मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक जरूर हो जाएगा। अभी देखिए दूसरा जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण को यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। जो रेखा हमने खींचा है क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस, यहाँ पर देखिए नोट कर देंगे, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या कर रहा है, दूसरा देखिए हमने पॉइंट निकाला है क्या है 0,6, यानी कि x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे 6, यानी कि यहाँ पर होगा 0,6। और दूसरा देखिए आपका क्या है, बिंदु 4,0, यानी कि आपका x अक्ष पे 4 है, y अक्ष पे 6, यानी कि यहाँ पर होगा 4,0। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए। जब इस पॉइंट और उस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। इस रेखा का भी समीकरण जरूर नोट कर दीजिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, इस रेखा का जो समीकरण है उसको जरूर नोट कर दीजिएगा। 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12। अब देखिए बराबर 0 इस पॉइंट पे मिल रहा है। जब आप ग्राफ पेपर अच्छे से फिगर बनाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये 3 के थोड़ा ऊपर यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 2 से थोड़ा आगे बन रहा है, लेकिन ये 3,2 पर बनेगा, यानी कि x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3। अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए आगे यहाँ पर कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज का शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो आपका x अक्ष कौन सा है, क्योंकि कह रहा है x अक्ष और इससे बने रेखाओं, तो x अक्ष ये आपका x अक्ष ये है ना, इससे बने रेखाओं का यह हो जाएगा, यह त्रिभुज का नाम दे रहे हैं ABC, इसको हम नाम दे दिए। अब देखिए x अक्ष रेखाओं से जो घिरा हुआ त्रिभुज यही है ना, इसके निर्देशांक क्या कौन से हो जाएंगे, बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, बिंदु में बताना है सिंपली। तो बिंदु क्या क्या हो जाएगी, पहला हो जाएगा -1,0, दूसरा क्या हो जाएगा 4,0, और तीसरा क्या हो जाएगा 2,3 होगा। तीनों बिंदु हमने बता दी। अब देखिए इस भाग को छायांकित करना है, हमने छायांकित कर दिया, ऐसे छायांकित कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है कि ऐसा ही पूछे, आपसे यह भी पूछ सकता था कि y अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस जो यहाँ पर यह त्रिभुज बन रहा है इसका भी तो पूछ सकता है, तो यह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इवन यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल यहाँ से पूछ दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको पता है 1/2 होता है फार्मूला, 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी लंबाई नहीं ऊंचाई रहेगा, यहाँ पर ऊंचाई गुणे आपका हो जाएगा चौड़ाई। तो यह भी आ सकता है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपका। यहाँ पर देखिए अगर आप ऊंचाई बात करें तो 1/2 ऊंचाई, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम ऊंचाई, यहाँ पर देखिए यही तो है मैक्सिमम, तो 3 गुणे जो चौड़ाई होगा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से 4 तक इधर गया और एक इधर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसको सोल्व कर देंगे तो 15/2 आएगा। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, यहाँ पर भी पूछ सकता है, यहाँ पर भी पूछ सकता है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो आप क्या कीजिए, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। समझ में आई हो, कोई प्रश्न आया होगा कहीं पर डाउट से, तो हमेशा मतलब कमेंट ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताइए। मैं क्या करता हूँ, हट जाता हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई। हाँ दोस्तों, हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो कहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्नावली
कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जय हिंद दोस्तों।